अब हम थर्मोडायनेमिक्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले ज़रूरी है हमें टेम्परेचर के बारे में समझना। तो लेट अस स्टार्ट्स विद टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? इट इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं उसमें से एक फंडामेंटल क्वांटिटी टेम्परेचर है। इट कैन बी डिफाइंड एज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इसका एसआई यूनिट केल्विन होता है और इसके अलावा भी इसके कई यूनिट्स होते हैं, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, रेमर, जो हम आगे पढ़ेंगे। टेम्परेचर स्पेसिफिकली डिफाइन करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ फ्लो होती है। थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर दो बॉडीज सेम टेम्परेचर पर हों तो उनके बीच में हीट का फ्लो नहीं होता है और हम कहते हैं कि बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। हीट कॉज है और टेम्परेचर उसका इफेक्ट है। जब हम किसी बॉडी को हीट देते हैं तो इन जनरल, मतलब जरूरी नहीं है, इन जनरल उसका टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, लेकिन उस समय स्टेट में चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर स्टेट में चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में जा रही है, तो टेम्परेचर सेम रहेगा। काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। हमें यहाँ समझना होगा कि टेम्परेचर मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, जबकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। थर्मोमेट्री क्या है? थर्मोमेट्री फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम टेम्परेचर के मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। थर्मोमेट्री के कई पार्ट्स हैं, लेकिन हम उसकी कोर ब्रांचेस या एक्सट्रीम ब्रांचेस की बात करें तो उसमें एक होता है क्रायोजेनिक्स, जिसमें हम लो टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं या उसको मेजर करते हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन जो 77 केल्विन है। थर्मोमेट्री की एक और एक्सट्रीम ब्रांच होती है पायरोमेट्री, जिसमें हाई टेम्परेचर पढ़ा जाता है जो 1000 केल्विन से भी ज़्यादा होता है। लोएस्ट टेम्परेचर आज तक जो हमें मिला है लैब में वो 10⁻⁻8 केल्विन है, जबकि हाईएस्ट टेम्परेचर 10⁻8 केल्विन है। ठीक है, ये बाकी डिटेल आप देख सकते हैं। अब हम स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। ओल्ड थर्मोमेट्री 2 आर्बिट्रेरी पॉइंट पर बेस्ड थी, जो कि एक फ्रीजिंग पॉइंट और एक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आइस पॉइंट कहा जाता है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टर्म्ड एज स्टीम पॉइंट। ठीक है, तो थर्मामीटर सबसे पहले बनाया कैसे गया होगा, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर एक लंबी ट्यूब ली गई, उस ट्यूब में मरकरी भरा गया। अब वहां पर हमने उसके 2 लेवल देख लिए इस तरह से। जब आइस पॉइंट था तब मरकरी का लेवल, और जब स्टीम पॉइंट था तब मरकरी का लेवल। ठीक है, इनके बीच के पार्ट को अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से डिवाइड कर दिया। तो यहां पर हम देखते हैं सेल्सियस ने फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड कहा, और उसके इक्वल जो गैप रहा
उसको 100 पार्ट्स में कहा। फ़ारेनहाइट ने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इस गैप को 180 इक्वल पार्ट्स में बांटा। र्यूमर ने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को 0 डिग्री र्यूमर और बॉइलिंग पॉइंट को 80 डिग्री र्यूमर कहा, और इसके बीच के पार्ट्स को 80 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसी तरह से रैनकाइन भी है। कैल्विन ने 273.15 कहा और 373.15 कहा आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट को। अब हम अगर कोई नया स्केल बनाना चाहते हैं तो लोअर टेम्परेचर को हम TL और अपर को TU कह देंगे, और उसके बीच में पार्ट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इन टेम्परेचर स्केल में जो रिलेशन आता है, स्केल माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। तो फ़ारेनहाइट उसका लोअर पॉइंट 32, नंबर ऑफ डिवीजन 180, र्यूमर माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन 80। इसी तरह से हमारे पास सारे रिलेशन आएंगे। तो ये जो फाइनल रिलेशन हम देखते हैं वो है C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू R/4 एंड सो ऑन। इंपॉर्टेंट, अगर हम चेंज इन टेम्परेचर में रिलेशन देखना चाहें तो वह डेल्टा C/5 या डेल्टा F/9 या डेल्टा R/4 है एंड सो ऑन। एक इम्पॉर्टेंट है, जब हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में लेंगे तो उसको ऐसे बताया जाता है। तो गिवन टेम्परेचर को अगर बताना है तो डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर को अगर आपको डिफाइन करना है तो हम सेंटीग्रेड डिग्री या फ़ारेनहाइट डिग्री का भी यूज लेते हैं। थर्मामीटर बनाने के लिए हम उसके अंदर लिक्विड या कोई मटेरियल यूज लेते हैं, उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लीनियर डिपेंडेंस रखनी चाहिए टेम्परेचर के साथ, मतलब लीनियरली बढ़े। और ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मर्करी हो सकता है, प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर हो सकता है, या रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर भी लिया जा सकता है। अब हम बात करें कि सपोज एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है XT इक्वल टू AT प्लस B, जहां A और B कांस्टेंट है। तो X0 थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, X100 थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हम इस इक्वेशन में 0 डिग्री वैल्यू डाल दें तो यहाँ पर X0 ये 0 हो जाएगा, ये B, तो X0 इक्वल टू B रहा। इसी तरह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो X100 इक्वल टू 100A प्लस B। यहाँ से हम B की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ से A का वैल्यू हमें मिलेगा X100 माइनस X0 डिवाइडेड बाय 100। अब A और B दोनों की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो अपने पास में टेम्परेचर T इक्वल टू XT माइनस X0 डिवाइडेड बाय X100 माइनस X0 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। तो अगर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लेंथ है तो हम ये फॉर्मूला यूज ले सकते हैं, प्रेशर है तो ये, रेजिस्टेंस है तो ये। एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल सेम रीडिंग देंगे। तो हमने क्या करना है बेटा, सेल्सियस बाय 5 इक्वल टू F माइनस 32/9। तो हमने माना कि थीटा एंगल थीटा टेम्परेचर पर है, तो थीटा बाय 5 माइनस थीटा बाय 32 डिवाइडेड बाय 9, इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास थीटा इक्वल टू -40 आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने की कोशिश करें।
सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि ड्रॉ अ कर्व बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल। तो हमारे पास हो गया f-32/9 इक्वल टू c/5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन f इक्वल टू 9/5 टाइम्स ऑफ c प्लस 32 होगा। इसे y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करना है, जहाँ पर c पॉजिटिव है, m भी पॉजिटिव है। तो ये y इक्वल टू mx प्लस c में c पॉजिटिव हो गया, स्लोप पॉजिटिव है। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मॉडर्न थर्मोमेट्री के आगे करेंगे।